प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की दुकान के मालिक सौरभ भारद्वाज, आज आप इतने बड़े नेता हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे कमेंट्स कर रहे हैं। जब आप दिल्ली की सत्ता में थे तो आधे से ज्यादा आपके कैबिनेट जेल में थे। आपकी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही नेता है जो जीवन भर जो उसका संयोजक रहता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आप क्या जानो भारतीय जनता पार्टी को, और मीडिया में रहने के लिए रोजाना ऐसे बयान देते हैं। विश्व के सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी पे आप कमेंट्स करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप सत्ता में थे तो आपने मलाई खाई। आपकी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, आपकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, और सिर्फ आपको अब मीडिया में रहने के लिए ऐसे कमेंट्स करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी, आज मोदी जी ने एक लाइन कही जिससे आपको और आम आदमी पार्टी को शायद दोनों को दिक्कत हुई है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सच तो आप भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी अपने नाम के बावजूद सिर्फ वन मैन पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी एक विशाल संगठन। आपकी पार्टी चलती है प्राइवेट कंपनी की तरह, बट आज इज वेरी डिफरेंट एंड आई एक्चुअली डोंट ब्लेम यू फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता भी नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है, बस मेहनत और टैलेंट चाहिए। और हाँ, स्टेज पर मोदी जी ने खुद अपने आप को कार्यकर्ता कहा, वो कमजोरी नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने नितिन नवीन जी को अपना बॉस बोला क्योंकि उनमें ह्यूमिलिटी है जो आपकी पार्टी कभी समझ नहीं सकती। और हाँ, नितिन जी वैसे कोई रैंडम फेस नहीं है। ही इज अ 4 टाइम MLA एंड 3 टाइम मिनिस्टर। He was in charge of Chhattisgarh when we won the state at a time when almost no expert or exit poll predicted a BJP victory. उनके पास जमीन पर पकड़ है, कार्यकर्ताओं का बहुत सारा प्यार और अच्छे रिश्ते एंड जबरदस्त ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। इसके रिजल्ट्स आप आगे भी देखेंगे। याद रहे, आप सत्ता बचाने के लिए लीडर्स को छोटा रखती है, बीजेपी देश आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ा करती है, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। देखिए, आम आदमी पार्टी 4 लोगों का गैंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें संगठन कहना भी एक मजाक है। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने यह बयान दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन में मेरे भी बॉस हैं, इस बयान को, इस विषय की गरिमा को समझना आम आदमी पार्टी में किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इसी सोच और विचारधारा के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है। और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि एक कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी में जहां पे एक भ्रष्ट आदमी की चाकरी करना, उसकी गुलामी करना लोगों की राजनीतिक मजबूरी है, वहां किसी को लोकतंत्र, संगठन, कार्यकर्ता, दायित्व जैसे विषय समझ में आएंगे, ऐसी हम उनसे आशा भी नहीं करते, और ऐसी आशा करना भी मूर्खता मात्र है। आज के बयान से यह पुनः साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति का केवल एक कूड़ाघर बनकर रह गई है। एक छोटी सोच के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सो कॉल्ड प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज आज बहुत ही अनर्गल बातें कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। यहां के संगठन विकास कौशल जो भारतीय जनता पार्टी का है, जहां पे कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाना है, बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाते आ रहे हैं इतने सालों से, और किस तरीके से एक कर्मठ कार्यकर्ता यहां पे न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर तक बन सकता है, इसके बारे में टीका टिप्पणी करना, मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज क्वालिफाइड नहीं है ये बात करने के लिए। वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक की तरह से जेल में जाने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बना रहता है, जो मंत्री जाते हैं जेल में वो भी साल भर तक से ज्यादा मंत्री बने रहते हैं, वो पार्टी आज की तारीख में दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रही है। नितिन नवीन जी 4 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इनके इंडी गठबंधन के जो इनका मालिक है इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का, उनको हराया था छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे। बहुत बड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा है और बहुत अच्छी राजनीतिक सोच के साथ में वो आए हैं। और मुझे लगता है जब से नितिन नवीन जी का ये डिसीजन आया है, एक एक कार्यकर्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इतनी एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि हर कार्यकर्ता ये देखता है
कि उसके पास भी अगर मेहनत करे ईमानदारी से तो एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, एक अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा पद पाने की, एक बड़ी जिम्मेदारी पाने की। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पार्टी की तरह से नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करती है। वो अपने मुनाफे के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने सारे घोटाले किए, वो सत्ता में आए, सारे घोटाले अपने मुनाफे के लिए, अपने घरों को भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने सारे घोटाले किए। और हालत यह है कि सौरभ भारद्वाज को भी चैलेंज कर सकता हूं मैं इस बात पे कि अगर अरविंद केजरीवाल की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द सौरभ भारद्वाज बोल के बता दे। कहने को अध्यक्ष हैं, पर अध्यक्षता तो उन्हीं की चलती है जो लोग एक आदमी पूरी पार्टी चलाता है। उस पार्टी के लोग संगठन के बारे में बात करते हुए अजीब लगते हैं, मजाक लगता है। कितने दिन तक पहले वाला अध्यक्ष बैठा रहा जो कभी कहीं गया ही नहीं, उसके बाद में ये अध्यक्ष बने हैं जिनको अब पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा। मेरा बहुत सिंसियर एक जो है एडवाइस है सौरभ भारद्वाज को, कोशिश करें जो बची कुची थोड़ी सी पार्टी बची है दिल्ली के अंदर, उसे अगर बचा सकें तो बचा लें। मेरा ये मानना है कि हर आदमी आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को छोड़ के दूसरे विकल्प ढूंढ रहा है। आप पुराने जानने वाले हैं, आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि कोशिश करें लोगों से अपने बारे में बात करें और जो है अपना फीडबैक खुद लेके देखें एक बार।